आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा आईजी पंजाब के बारे में और सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ इंतहाई गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल। वो जो कांस्टेबल है वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर इस तरह का रवैया दूसरे लोगों के साथ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इस तरह के केसेस के लिए बहुत सी मेडिसिन हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करूंगा। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लाहौर में एक वाकया पेश आया है। एक सहाफ़ी ने कांस्टेबल को रोका है और रोकने पर उस कांस्टेबल ने जिस सहाफ़ी ने उस कांस्टेबल को रोका है उसके खिलाफ आईजी पंजाब के बारे में और सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ इंतहाई गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिस पर आईजी पंजाब का ये बयान आया है कि वो जो कांस्टेबल है वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। इस टॉपिक पर बात करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। जिस तरह फिजिकल बीमारियां होती हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स होती है, नज़ला ज़ुकाम है या कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसका इलाज होता है, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन जो हमारा ये मुआशरा है इसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता। ट्रीटमेंट करवाना जाना हो तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसका एक आपने केस ऑन कैमरा देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह से वो शख्स इंतहाई गुस्से में आके, और उसको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जो वो रिएक्ट कर रहा है वो किस लेवल तक हाईलाइट हो सकता है, जिसके अंदर उसने उस सहाफ़ी के बारे में आईजी पंजाब और सीसीपीओ के खिलाफ इंतहाई गैर मुनासिब, इंतहाई गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर जो माइंड प्रॉब्लम्स है, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दिमागी बीमारियां हैं, इसका जो इलाज है बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत सी मेडिसिन हैं जो इस तरह के केसेस में बहुत ही इफेक्टिव है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत से पेशेंट्स आते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। ऑनलाइन बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं। अब जो उनकी कंप्लेंट्स है वो ये होती है कि हम घर के अंदर हैं, खाना खाने लगे हैं, खाने के अंदर कुछ चीज़ कम या ज़्यादा हो गई है तो वो कहते हैं कि हमें इतना गुस्सा आता है कि हम प्लेट उठा के या बर्तन तोड़ देते हैं। इतना उनको अचानक से गुस्सा आता है और कहते हैं कि हमें जो हमारा ये रिएक्शन होता है उस टाइम, कहते हैं कि हमें इसका पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है और बाद में हमें शर्मिंदगी होती है और एक बहुत अजीब सी फीलिंग हमें आती है। कारोबार के अंदर वो कहते हैं कि हमें थोड़ी सी बात हम करते हैं तो कोई बंदा उनके साथ थोड़ी सी बात कर ले तो फ़ौरन से हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है। इवन के लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, गालम गलोच करते हैं। घर के अंदर होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये एंजाइटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स हैं, बहुत सी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये, जिसकी वजह से ये बिहेवियर पेशेंट का होता है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। जिस तरह आईजी पंजाब का बयान था कि हम उस बंदे का इलाज करवा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम मेंटल स्क्रीनिंग भी करवाएंगे। देखें, जो अदारों के अंदर लोग काम कर रहे हैं, अदारों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे तो ज़रूरतमंद लोगों ने जाना है। अगर इस तरह के अदारों के अंदर मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होंगे, दिमागी मरीज इस तरह के ओहदों पे बैठे होंगे और जब कोई ज़रूरतमंद उनके पास हेल्प के लिए किसी उम्मीद से जाएगा तो क्या रवैया उस एहलकार का या उस ऑफिसर का उसके साथ होगा। खैर, जो लोग जानबूझकर इस तरह का रवैया रखते हैं उनको अल्लाह ताला से डरना चाहिए, आखिरत में हिसाब किताब भी देना है। ये तो बात होगी कि उस शख्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिस वजह से उस शख्स का इतना अग्रेसिव बिहेवियर था। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर इस तरह का रवैया दूसरे लोगों के साथ रखते हैं, तो इन लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर इस तरह के केसेस के लिए बहुत सी मेडिसिन हैं, जिस तरह ऑरा मेटालिकम है, कैमोमिला है, नक्स वोमिका है, प्लाटिना है, यानी कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनका बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के अंदर है। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इस बात को मजाक बनाया हुआ है, इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।